हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं परमेश्वर के सुंदर वचनों में से एक शिक्षा, जिसे हम पवित्र आत्मा के वरदान के रूप में कह सकते हैं। तो आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, जो है पवित्र आत्मा के वरदान कितने होते हैं, इसे कैसे पहचानें, कैसे प्राप्त करें, इसके क्या लाभ होते हैं और इसका उपयोग कैसे करें। ये 5 सवालों के हम बहुत ही संक्षिप्त में जवाब देंगे और सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा सुने। हो सकता है कि ये 5 से 7 मिनट या 8 मिनट या थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। आप इसको कृपया ध्यान से सुने और पूरा सुने। यदि आपको लगता है ये किसी के लिए आशीषमय हो सकता है, तो आप उसको फॉरवर्ड करें ताकि लोग उसको सुन सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के दास अर्थात पौलुस ने इस प्रकार से कहा, मेरी विनती है कि और मेरी इच्छा है कि तुम आत्मिक वरदानों से अनभिज्ञ या अनजान नहीं रहो। ये हम पाते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में। तो प्रियो, प्रभु का दास चाहता है कि हम उन आत्मिक वरदानों से, जिसके कारण से, जिसके जरिए से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है, परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, उससे हम अनजान न रहें। तो इसका मतलब यह है कि हम जानें उसको, कोशिश करें, यत्न करें, पहचानें कि वो कौन से वरदान है। तो वरदान कितने हैं? देखिए, मैं यहाँ पर कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वरदान 9 है, या कई लोग 12 कहते हैं, या 21 कहते हैं। मैं एक वचन बाइबल में से कहता हूँ, रोमियो की पत्री में जिस प्रकार से लिखा, वरदान तो कई हैं। अब यदि संख्या होती तो वचन ये बताता कि ये संख्या, इतनी संख्या, जिस प्रकार से 153 मछलियां। लेकिन यहाँ पर लिखा वरदान तो कई हैं। इसका मतलब है वरदान कई प्रकार के हैं। देखिए, इसमें जो बाइबल में सूची दी गई है वो है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, मतलब वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, विश्वास, चंगाई का वरदान, सामर्थ के वरदान मतलब चमत्कार के वरदान, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, अन्य भाषा बोलना और भाषाओं का अनुवाद। और हम दूसरी जगह में इसी प्रकार से पाते हैं कि देना भी, प्रोत्साहित करना भी, शिक्षा देना, रोमियो की पत्री 12 अध्याय में 6 से 8 में, और भविष्यवाणी, सेवा करना, ये सारी बातें भी वरदान के तहत आती हैं। वरदान में कई लोग कहते हैं कि कुछ वरदान बड़े होते हैं, कुछ वरदान छोटे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो वरदान कई बार सामने दिखते हैं, जैसे प्रीचिंग का वरदान, हीलिंग का वरदान, तो ये चमत्कार के वरदान, तो लोग सोचते हैं कि यही वरदान सबसे ज्यादा बड़े हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग रीति से अलग अलग वरदान दिए हैं। और मैं जब कह रहा हूँ सबको वरदान दिए हैं, तो परमेश्वर ने सबको वरदान दिए हैं। ये हम कहाँ पाते हैं? 1 पतरस उसके 4 अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है। अर्थात साफ है कि सबको वरदान मिला है। तो वरदान कब मिलता है? देखिए, वरदान प्राप्त होता है, मैं विश्वास करता हूं कि वरदान प्राप्त होता है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सच्चा मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अर्थात उसका विश्वास का उस प्रकटीकरण कर देते हैं। उस दिन परमेश्वर हमको वरदान दे देता है। बहुतों का मानना है कि नहीं, वरदान हमारे जन्म से ही होता है, क्योंकि प्रभु ने हमको जन्म से ही चुन लिया है। माता के गर्भ में पढ़ने से पहले ही हमको चुन लिया है, तो परमेश्वर ने वरदान पहले से दे रखा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि उनका कहना सही हो, या फिर वो जिस बात में वचन से लेकर कह रहे हैं, लेकिन वरदान जो है उसका प्रकटीकरण उसी समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह को हम मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं विश्वास करने के बाद होता है, धीरे धीरे वरदान चमक। देखिए, वो वरदान चमकने की बात है। वरदान चमकाया या वरदान को जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे बढ़ने की बात है। लेकिन वरदान प्राप्त होता है, जो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, तो ही तुम्हारा उद्धार है।
तो जिस प्रकार से हमारा उद्धार है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये वरदान भी उसी समय में प्राप्त होता है। हमको इन वरदानों को जब हमने प्राप्त कर लिया, हम इसको कैसे पहचानें? देखिए, सिंपल सी बात है कि वरदान को प्राप्त करने के लिए, वरदान जब आपने प्राप्त कर लिया, हर एक व्यक्ति को वरदान है, ये वरदान को आप अपने पासवान से या अपने उस आत्मिक अगुए से जो आपको लगता है कि ये सच्चाई और खराई से आपको डांटता भी है, आपके बारे में बताता है, उनसे आप पूछिए कि इतने सालों में या इतने समय में उन्होंने आपके जीवन में क्या देखा। यदि आपकी पत्नी प्रभु में है तो आप अपनी पत्नी से पूछिए, यदि पति प्रभु में है तो पति से पूछिए, यदि आपका कोई मित्र है जो खरा बोलता है और साफ बताता है आपके बारे में, आप मित्र या कलीसिया के या विश्वासी गणों के बीच में जिस मंडली में आप जाते हैं, उस मंडली में आप लोगों से पूछिए कि आपके अंदर वो कौन सा वरदान को प्राप्त करते हैं। और आप खुद भी अपने आप को आंक सकते हैं या जांच सकते हैं कि इतने सालों में या इतने समय में आपको कौन से वरदान में परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। क्या आपकी प्रार्थना से चंगाई होती है? क्या आपके मुंह से किसी के लिए भविष्यवाणी निकलती है? क्या आपके द्वारा परमेश्वर किसी को प्रोत्साहित करता है? क्या आपके द्वारा परमेश्वर देने के द्वारा बढ़ा रहा है? कौन सा वरदान है, आप उसको जांचिए। प्रियो, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसने अपने वरदान को पहचान लिया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसको नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवकाई में लगाएं। हाँ, वरदान कभी भी आपके लिए नहीं है मेरे। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वरदान हमेशा दूसरों के लिए होता है। यदि चंगाई का वरदान है वो दूसरों के लिए है, यदि भविष्यवाणी का वरदान है दूसरों के लिए है। आप इस वरदानों को बेच नहीं सकते या इसके द्वारा कमाई करना गलत है। बाइबल कहती है सेंत में परमेश्वर ने दिया है। एक बार की बात है, परमेश्वर का एक दास जो मुर्दों को जिंदा करता था, जो बड़े बड़े बीमारों को ठीक कर देता था और ऐसा वचन बोलता था कि लोग कायल हो जाते थे। वो स्वयं भी परमेश्वर के पास जाता है और कहता है, प्रभु ये कांटा जो मुझे लगा है उससे निकाल दे। 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। वो सोचने लगा होगा कि शायद मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, बीमारों को ठीक कर देता हूँ, ये कांटा मुझसे क्यों नहीं निकल रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो कांटा नहीं निकला मेरे प्रियो, मरते दम तक वो कांटा वहां पर लगा रहा। वो कौन सा कांटा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का, उस महान व्यक्ति का नाम है संत पौलुस। हाँ, इतने बड़े परमेश्वर के दास का हम देखते हैं कि वो वरदान जो है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब इसका क्या मतलब है? क्या हमको आशीष नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। जब आप वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की खेती को सींचते हैं, आपकी खेती भी सींची जाएगी, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। हाँ, इन सारे वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान फिर कौन सा है? सुनिए, इन सब वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान जो है वो है प्रेम का। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कि भविष्यवाणी है तो जाती रहेगी, है ना, चंगाई और जो अन्य भाषा, सब कुछ जो है वो एक दिन खत्म होते जाएगा। लेकिन यदि ये सब कुछ होते हुए भी प्रेम ना रखें तो हम ठंडनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए जहां जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आत्मिक वरदानों में सबसे ऊंचे में प्रेम है। प्रियो, ये वरदान सब मिलकर किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये वरदान, सारे वरदान मिलकर एक चीज को की ओर अग्रसर करना चाहिए हमको, वो है आत्माओं को जीतना। देखिए, हम लोगों को आनंद कहाँ से मिलता है? हम लोगों को आनंद वो चीज से मिलता है जिससे हम हमारे दिल की डिजायर, मन की डिजायर को पूरी हो जाती है तो हमको आनंद मिलता है। हमारे परमेश्वर को कौन सी बात आनंद करती है? लिखा है कि जो एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यदि हमारे वरदान खुदा को आनंद ना दे सकें तो वरदान किस काम के? तो परमेश्वर खुश होता है कि एक पापी मन फिरा ले। तो आपकी भविष्यवाणी हो, चंगाई हो, हीलिंग हो, बड़े बड़े चमत्कार हो, अन्य भाषा हो, कुछ भी वरदान क्यों ना हो मेरे प्रियो, कुछ भी वरदान आपके जीवन में यदि परमेश्वर ने दिया है, आप उसको ऐसी जगह लगाएं जहां आत्माएं बचा सके,
यदि आत्मा नहीं बच रही है तो आपको अपने वरदान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के सोचना होगा, क्या ये वरदान मैं अपने नाम की बढ़ाई के लिए कर रहा हूं, किस चीज के लिए कर रहा हूं। हाँ प्रियो, अभिषेक बेचा नहीं जाता। बाइबल में लिखा है कि व्यक्ति था सिमोन करके, वो परमेश्वर के दासों के पास आया, कहता ये पैसा ले लो और मुझे वो चंगाई का, वो अभिषेक का वरदान दे दो। तो परमेश्वर के दासों ने कहा, हे सकल धर्म के बैरी, तेरे साथ तेरा पैसा नाश हो जाए। फिर वो माफी मांगने लगा। लेकिन आज हम देखें वो अभिषेक लोग बेच रहे हैं। तो वरदान जो है, परमेश्वर का अभिषेक जो है, आशीष है, वो बेची नहीं जा सकती है। सेत में हमने पाया है वो दूसरे की सेवकाई में हमको लगाना है, भले भंडारियों की नहीं, जैसा हम लोग पहला पत्रस उसके 4:10 में पाते हैं। अब सवाल उठता है, आगे सवाल इस प्रकार से है कि इसके लाभ क्या हैं। इससे कलीसिया मजबूत होती है मेरे प्रियो, ये कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए है। इसके पाने की इच्छा रखना चाहिए, जैसा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है। ये दूसरों को मजबूत बनाता है, ये प्रोत्साहित करता है, ये शांति प्रदान करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। यह एक पापी मनुष्य को आराधक या आराधना करने वाला बना देता है। ये मनुष्य के पूरे जीवन को बदल के रख देता है। इससे हर किसी को शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार से हम लोग बाइबल में पाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में हम लोग पढ़े तो इसके लाभ के बारे में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है कि जो वरदान तूने मेरे हाथ रखने से पाया था उसको चमकाते जा। प्रियो, इसको प्राप्त करने के बाद हमको इससे प्यार करना है, इसको बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाना है? सिंपल सी बात है कि जैसे हम नदी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, हमको कैसे पता चलता कि हम तैरना सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, या जानते हैं कि नहीं जानते तैरना, हमको पानी में उतरना पड़ेगा। उसी रीति से, बिल्कुल उसी रीति से आपको वरदान को भी इस्तेमाल करके पता चलेगा कि ये वरदान आपके पास है। अब कई लोग बोलेंगे कि पहले परमेश्वर मुझे बता दे कि मुझे कौन सा वरदान है तो मैं उस पर फिर चल पड़ूँ, वही काम करूँ। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिए, आपको जो वरदान मिला है आपको इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इस्तेमाल करेंगे, आप बीमार को देखेंगे, बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको चंगाई का वरदान है, आप उसी में अग्रसर हों। जब एक वरदान, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, देने का वरदान हो, प्रार्थना करने का वरदान हो, यदि आप इस प्रकार से करना शुरू कर देते हैं और उसमें समय बिताने लगते हैं, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं, आपको दूसरा वरदान खुलने लगता है, समझ में आने लगता है। और जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि एक धनी व्यक्ति ने अपने दासों को तोड़े दिए थे, एक को 5, एक को 3, एक को 1, एक ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन पहले वाले व्यक्ति ने उसको 5 का 10 बना दिया। जिसने 10 बना दिया था, बाइबल कहती है कि उसको एक जो तोड़ा था उसको उससे छीन कर, एक वाले से छीन कर उसको दे दिया गया। उसी रीति से यदि आप अपने वरदान को इस्तेमाल करते हैं तो आपको वरदान और ऐड होते चले जाएंगे। जिस प्रकार से यूं कहूं कि जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर की रोशनी नहीं दिखती है रात में, आपको अपनी बाइक से या कार से कुछ मीटर तक की ही रोशनी दिखती है। उस मीटर में आप, उस रोशनी में आप आगे बढ़ते हैं, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो रोशनी भी आगे बढ़ती चली जाती है और एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक आप पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस रोशनी में आगे बढ़ा, आपने कदम बढ़ाया। बिल्कुल इसी रीति से यदि जो भी वरदान आपको मिला है उसमें आपने कदम बढ़ाया है, आपने उसको इस्तेमाल किया है, तो प्रियो वो समय दूर नहीं जब परमेश्वर आपको उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा।